राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग इस प्रकार से है। बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, सुबह से कंटिन्यू 2 दिन हो गए। बारिश बहुत मतलब रुक नहीं रही है, कंटिन्यू कभी रुक जाती है और कभी बारिश रुक जाती है और कभी हो जाती है शुरू। तो मौसम ऐसे ही चला है। मैं आपको मौसम दिखाऊं तो ऐसे मौसम में ना कुछ करने को दिल करता, सुस्त। ये देखिए बाहर हो रही है बारिश हो रही है। और अब मैं जाऊंगी दुकान, क्योंकि सुबह से दुकान पे ही हूँ वैसे तो मैं। और आज मैंने वीडियो इसलिए लेट शुरू की क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था सुबह से मैं क्या करूँ। तो थोड़ी देर दुकान पे बैठी सुबह, फिर घर आओ, नीचे जाओ। दुकान में नज़दीक होने का यही फ़ायदा होता है, थोड़ा सा कुछ काम करना हो तो फिर घर आ जाओ, फिर चले जाओ। आज मार्केट में भी ऐसा कुछ खास काम नहीं है, बारिश की वजह से लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं। और पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी एरिया है, तो रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से भी लोग घर से बाहर कम ही निकलते हैं। तो 19 तारीख है आज, मार्च। अभी 4 बजे का वेदर में था कि बारिश बंद हो जाएगी, पर अभी भी कंटिन्यू बारिश चल रही है। तो अब मैं चलती हूँ दुकान पे। दुकान पे काम तो है नहीं, वैसे ही बैठ के टाइम पास करना है। थोड़ी देर अब टीवी देखती हूँ, उसके बाद घर आऊँगी, फिर घर का डिनर की तैयारी करूँगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ दुकान, मैं आपको अपनी दुकान दिखाती हूँ जहाँ मैं जाती हूँ रोज। घर से उतरते ही ये मेरी दुकान है। घर से उतर गई, अब मैं दुकान में पहुँच गई। तो ये देख सकते हो चारों तरफ लाइट कुछ बंद कर रखी है। पूरा दिन लाइट जली रहेगी तो इतना बिल आ जाता है, इसलिए बंद कर रखी है। ये हमारी शॉप है, ये हमारी शॉप है। बाहर वेदर देखो, बारिश खूब हो रही है और ऐसी बारिश में कोई ग्राहक आता नहीं और पूरा दिन टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है। हम दुकानदारों के साथ तो ऐसा होता है, ना घर का ना घाट का, बैठना पड़ता है दुकान पे। कोई आए चाहे ना आए, पर फिर भी दुकान पे ड्यूटी पूरी देनी पड़ती है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर घर जाऊँगी 6 बजे, फिर करूँगी डिनर की तैयारी। डिनर में आज मैं बना रही हूँ माँ राजमा की दाल, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। मिलते हैं, बाय बाय। हाँ जी, तो अब आ गई हूँ मैं घर पे। घर पे मेरा काम हो गया है कुकिंग का स्टार्ट। मैं अब आज बना रही हूँ राजमा। तो इंडक्शन पे मैं राजमा भिगोऊंगी, उबालूंगी। इंडक्शन पे मैं राजमा उबालूंगी और गैस पे मैं तड़का लगाऊंगी। और यहाँ मैं हरा धनिया काट रही हूँ चटनी के लिए। चटनी भी बनाऊंगी साथ में, राजमा की दाल, चटनी, चावल और चपाती, क्योंकि खाने वाले सदस्य ज़्यादा हैं। 2, 3, 4, 5, 6 जने खाने वाले हैं। वैसे तो घर में तो मैं 4, 2 मेरे बच्चे, 2 हम मियाँ बीबी, हम 4 ही हैं। 3 जने एक्स्ट्रा है, मतलब 2 मेरे दुकान पे जो काम करती हैं वो मेरे पास ही रहती है लड़कियाँ, तो वो भी है। और एक लड़का और है जो आया है, बुलाया है, क्योंकि कल पारस के पापा घर पे नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है, और इसलिए कल मेरे साथ हेल्प के लिए बुलाया है लड़का बाहर से दुकान पे काम करने के लिए। पहले भी काम करता है, वैसे तो वो जॉब करता है, पर
बीच बीच में जब हम उसको छुट्टी होती है तो हम उसको बुला लेते काम करने के लिए। तो वो अभी आ गया वहाँ दुकान पे, तो इसलिए मैं आ गई घर पे खाना बनाने। 6 जनों का खाना बनेगा, राजमा चावल चपाती, साथ में चटनी बनाऊंगी मैं, रायता नहीं बनाऊंगी। दही है नहीं, सोच रही थी रायता बनाऊँ पर दही है नहीं, तो इसलिए चटनी ठीक रहेगी। रात को दही खानी भी नहीं चाहिए। और यहाँ मैं धनिया अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने धनिया मंगाया। मैं कहा अगर चटनी खानी तो धनिया मंगाओ। बाज़ार है ना, बाज़ार का यही फ़ायदा होता है, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो फटाफट से मंगा लें। ऐसा नहीं, अब गांव में भी हर एक फैसिलिटियाँ है, हर घर में, हर घर तक अब सड़कें जाती है, घर घर तक सड़कें पहुंच गई। तो सुख सुविधा अब जैसे शहरों में है वैसी गांव में भी है। तो मैंने धातु पहन लिया। मेरे जो बाल है ना वो खड़े रहते हैं तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, ठंड भी थी इसलिए मैंने धातु डाल दिया। तभी लगूंगी मैं पहाड़ की हूँ, पहाड़ मतलब पहाड़ में तो मैं हूँ ही, क्योंकि जो ज़्यादा पहाड़ी है वो अपर जो पहाड़ी होते हैं वो, हम तो बीच में है। हमारा यहाँ अगर चंडीगढ़ जाना हो तो मुश्किल से 2.5 घंटा लग जाता है। तो हम लोअर पहाड़ी हैं। आजकल बर्फ़ पड़ रही है, देख लो आप, मार्च के महीने में कभी मेरे टाइम में मैंने सुना नहीं बर्फ़ पड़ी। अब जो अपर हिमाचल में बर्फ़ पड़ रही है आजकल, ये हाल हो चुका है मौसम का। अब क्या कर सकते हैं, ठंड भी मार्च अप्रैल तक जाएगी अब ठंड, देखते आगे क्या होता है। तो चलिए जी शुरू करती हूँ राजमा में तड़का लगाना। तो आप भी देखो मैं राजमा में तड़का कैसे लगाती हूँ। यहाँ मैंने तेल रख दिया है पकने के लिए और इसमें अच्छा धुआं आ गया हुआ। अब मैं इसमें डालूँगी खड़े मसाले, जैसे कि मैंने इसी में डाल दिया, तेज पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा क्रश करके धनिया डाल दिया और बड़ी इलायची मैंने कम आंच कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक, टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट जो मैंने बनाया है मिक्सी में। गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। ये मैंने कच्ची हल्दी है, इसको मैंने कद्दूकश किया था, इसका रस निकाला था मैंने पीने के लिए। और ये अदरक भी है तो मैं ये भी इसी में मिक्स करूँगी, मैं इसको फेंकूँगी नहीं। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक डालने से टमाटर अच्छे से पकते भी हैं और जल्दी भी पकते हैं। और इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी, साथ में डालूंगी मैं पिसा हुआ मसाला, गरम मसाला। और अब डालूंगी मैं कसूरी मेथी।
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब मैं इसमें डालूंगी देगी मिर्च, कलर अच्छा देगी ये राजमा में। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। अब ये आराम से पकेगा। जब तक मेरा मसाला यहाँ रेडी होता है और दाल पकती है तब तक मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। ये धनिया, पुदीना, बिना प्याज लहसुन किए, अदरक और हरी मिर्च, और कुछ मैंने इसमें मूंगफली के दाने डालने हैं, वो भी थोड़ा सा रोस्ट करके। तो मैं इनकी चटनी बनाऊंगी। ये कुछ अनारदाना है जो मैं इसमें डालूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, पिसी हुई काली मिर्च, और साथ में मैं इसमें नमक भी डालूंगी, बिल्कुल मामूली सा। थोड़ा सा गर्म। तो लो जी, यहाँ पे राजमा भी मिली अच्छे से पक गई, और यहाँ एक तरफ मसाला भी हो गया। अब मैं डालूंगी मसाले में राजमा। थोड़ी गाढ़ी है तो इसलिए मैंने अलग से पानी गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें डालने के लिए। लाल राजमा है, पकने में टाइम लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको सुबह ही भिगोने छोड़ दिया। श्री राधा। और इस तरफ मैंने चावल भिगोने रख दिए हैं पकाने के लिए। श्री राधा श्री राधा। नमक बिल्कुल ओके है, तो इसको मैं थोड़ा उबलने दूंगी, और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें धनिया, जो सब्जी की जान होती है, धनिया डालूंगी। इसको मैं अच्छे से उबलने दूंगी। तो देखिए, यहाँ मेरी राजमा भी पक गई, चावल भी पक गए, चावल पक रहे हैं, और यहाँ मेरी चटनी भी, मेरी नहीं पुदीने की चटनी ये चटनी भी मेरी रेडी है बिल्कुल। तो अब मैं शेल्फ की सफाई करके चपाती बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। जब तक वो लोग आएंगे तब तक मेरी चपाती बन जाएगी, और फिर आते ही थोड़ा देर बैठ के फिर खाना खाएंगे, और फिर यही मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें। बाय बाय।